सास और बहू का फिल्म निर्माण। फिल्म की शुरुआत। सास और बहू दुर्गा देवी और राधिका एक छोटे से शहर में एक साथ रहते थे। उनका घर बहुत ही साधारण था, लेकिन यहाँ की खुशियाँ और रिश्ते बेहद खास थे। दुर्गा देवी, राधिका की सास, एक बहुत ही सजीव और हंसी मजाक करने वाली महिला थीं। राधिका, जो एक शांत और समझदार बहू थी, हमेशा अपनी सास के साथ अच्छे रिश्तों में रहती थी। हालांकि कभी कभी उन्हें अपनी सास के चुटकुलों पर हंसी आने में भी शर्म आती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन राधिका के मन में एक आइडिया आया जो उसकी सास को बहुत ही आकर्षक लगा। राधिका ने सोचा, क्यों न हम अपनी कहानी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म बनाएं। सास और बहू के रिश्ते को दर्शाने के लिए एक मजेदार फिल्म बनाना। यह विचार राधिका के मन में आया जब वह अपनी सास के साथ चाय पर बात कर रही थी। क्या होगा अगर हम अपनी कहानी को एक फिल्म में बदल दें? राधिका ने चाय का कप उठाते हुए मजाक में कहा। दुर्गा देवी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम और मैं फिल्म बनाएं। मैं तो फिल्म स्टार बन जाऊंगी और तुम मेरी डायरेक्टर। राधिका हंसते हुए बोली, हाँ ठीक है, लेकिन तुम समझ रही हो ना कि हम इसे सिर्फ मजे के लिए करेंगे। दुर्गा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। यह तो एक बेहतरीन मौका होगा तुम्हारी सास की शानदार एक्टिंग दिखाने का। अगले दिन राधिका ने अपनी सास के साथ मिलकर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी। फिल्म के लिए उन्होंने एक साधारण से प्लॉट तैयार किया, सास और बहू के रिश्ते में प्यार, तकरार और हंसी मजाक को दिखाते हुए। फिल्म का नाम रखा गया, सास और बहू की कहानी। इसमें कुछ साधारण घटनाएं होंगी जो हर घर में घटती हैं, जैसे खाना बनाना, घर के काम करना और एक दूसरे के साथ छोटी मोटी नोकझोंक। राधिका ने अपनी सास से कहा, चलो पहले हम एक छोटे से सीन की शुरुआत करते हैं। यह सीन उस पल को दिखाएगा जब तुम मेरी मदद के बिना खाना बनाने की कोशिश करती हो और मैं तुम्हारी मदद करने आती हूँ। दुर्गा देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अच्छा ठीक है, मैं इसे अच्छे से करूंगी। तुम बस मुझे निर्देशन करना। तय हुआ कि फिल्म में राधिका सास के किरदार को प्यार और समझ से निभाएगी, जबकि दुर्गा देवी ने बहू के किरदार में एक उत्साही और थोड़ी सी नोकझोंक करने वाली महिला की भूमिका अदा की। यह दोनों के लिए एक मजेदार अनुभव बनने वाला था, क्योंकि वे अपनी छोटी छोटी नोकझोंक और हंसी मजाक को फिल्म में दर्शा रहे थे। सभी उपकरणों की व्यवस्था के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। राधिका ने कैमरे को सेट किया और अपने सास के लिए पहली सीन की तैयारी की। दुर्गा देवी किचन में खड़ी थी और अजीब तरीके से रोटियां बना रही थी। राधिका ने देखा और हंसते हुए कहा, माँ, तुम रोटियां तो अच्छी नहीं बना पा रही हो, क्या तुम मदद चाहोगी? दुर्गा देवी ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, तुम क्या समझती हो? मैं तो बहुत अच्छी रोटियां बनाती हूँ। तुम्हें देखो, हर बार मेरी रोटियों में बर्न मार देती हो। राधिका ने झिझकते हुए कहा, यह सच है, लेकिन कभी कभी तुम्हारी रोटियां थोड़ी सख्त हो जाती हैं। यह सुनकर दुर्गा देवी ने चुटकी ली, सख्त हो जाती हैं? तुम्हें तो सब कुछ सख्त ही पसंद है। फिर वही होगा जब तुम्हारा पति तुमसे कहेगा कि तुम भी सख्त हो। राधिका हंसते हुए बोली, माँ, क्या तुम हमेशा मुझे मजाक में घेरने की कोशिश करती हो? फिल्म की शूटिंग करते हुए इन छोटे मोटे हास्य दृश्यों ने एक खुशहाल माहौल बना दिया था।
राधिका और दुर्गा देवी के बीच की यह हल्की फुल्की नोकझोंक फिल्म में एक बेहतरीन ट्विस्ट डाल रही थी। राधिका और उसकी सास दोनों इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों को यह बताना चाहती थीं कि सास और बहू के रिश्ते में प्यार और समझ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और साथ ही थोड़ा मजाक भी उन रिश्तों को मजबूत बनाता है। राधिका ने कहा, माँ, हमें अगले सीन पर ध्यान देना चाहिए, जब मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चाय बनाकर देती हूँ और तुम मुझे बताती हो कि यह तुम्हारी चाय नहीं है। दुर्गा देवी ने फौरन प्रतिक्रिया दी, तुम्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, मेरे जैसी चाय नहीं बना सकती। लेकिन तुम सही हो, यह चाय एकदम बेकार है। राधिका हंसी को रोकते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी चाय बना सकती हूँ? दोनों के बीच चल रही हंसी मजाक और एक दूसरे के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल उनकी फिल्म के रूप में एक सुंदर और सजीव कहानी बन रहे थे। फिल्म के हर दृश्य में सास और बहू के रिश्ते की मजेदार और दिलचस्प स्थिति दिखाई देती थी, जो जीवन के वास्तविक पहलुओं को दर्शाती थी। राधिका ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने मन में यह तय किया कि वह इस फिल्म को कुछ विशेष तरीके से प्रस्तुत करेंगी। यह फिल्म केवल हंसी मजाक नहीं होगी, बल्कि यह दर्शाएगी कि सास और बहू के रिश्ते में छोटे छोटे मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन वे प्यार और सम्मान से हल हो सकते हैं। राधिका और दुर्गा देवी की फिल्म की शूटिंग अब पूरी जोश के साथ चल रही थी। पहले भाग की शुरुआत बहुत ही हल्के फुल्के और हास्यपूर्ण दृश्यों से हुई थी, लेकिन अब फिल्म में कुछ गहरे और संवेदनशील पल भी आने लगे थे। राधिका और उसकी सास दोनों ने यह तय किया था कि वे अपनी फिल्म में रिश्तों की जटिलताओं को भी सही तरीके से दिखाएंगी, ताकि यह फिल्म सिर्फ हंसी और मजाक तक ही सीमित न रहे, बल्कि दर्शकों को एक संदेश भी दे सके। यह फिल्म सिर्फ राधिका और दुर्गा देवी की निजी कहानी नहीं थी, बल्कि यह उन लाखों सास बहू के रिश्तों का प्रतीक बन गई थी, जो समय समय पर न सिर्फ प्यार बल्कि छोटी छोटी गलतफहमियों और तकरारों से भी गुजरते हैं। यही कारण था कि राधिका और दुर्गा देवी ने इस फिल्म को और गहरा बनाने के लिए कुछ और सीन जोड़े थे, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दे। शूटिंग का एक दिन था जब राधिका ने एक सीन के बारे में सोचा, जिसमें दुर्गा देवी और वह दोनों एक साथ बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करेंगी। राधिका के लिए यह सीन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह जानती थी कि इस सीन में सास और बहू के बीच के रिश्ते का असली रूप सामने आएगा। दोनों के बीच का प्यार, समर्पण और संघर्ष भी इस सीन में बखूबी दिखाई देना था। माँ, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम तैयार हो उस सीन के लिए? राधिका ने दुर्गा देवी से पूछा। दुर्गा देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमसे कहूं तो मुझे इस सीन को करते हुए थोड़ी घबराहट हो रही है। यह बहुत गहरी बात होगी। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यही तो असली बात है। यही है जो हमें दर्शकों तक पहुंचानी है। हम सिर्फ हंसी मजाक नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई भी दिखा रहे हैं। फिल्म का यह सीन एक रात के बारे में था, जब राधिका अपनी सास के पास बैठकर उनसे अपनी जीवन यात्रा के बारे में बातें करती है। राधिका पूछती है, माँ, जब आप और पापा जी पहली बार शादी के बाद घर आए थे तो कैसा महसूस हुआ था? दुर्गा देवी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम जानती हो राधिका, जब मैं तुम्हारी सास बनने आई थी तो मुझे बहुत डर था। मैं सोचती थी कि शायद तुम्हारी माँ मुझे ठीक से स्वीकार न कर पाए, शायद तुम्हारा घर मुझे अपना नहीं लगे। लेकिन फिर तुम्हारी माँ ने मुझे अपना लिया और मैं खुद को यहाँ का हिस्सा महसूस करने लगी। तुमसे भी मेरा रिश्ता उसी तरह जुड़ा। राधिका ने अपनी सास की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, माँ, आपने हमें कभी भी पराया महसूस नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि यह रिश्ते का असली मतलब है। हम चाहे कितनी भी गलतफहमियां करें, लेकिन अंत में प्यार और विश्वास ही हमें जोड़ते हैं।
दुर्गा देवी मुस्कुरा दी। राधिका, रिश्तों में यही खूबसूरती है। हम दोनों के बीच जितनी भी नोकझोंक होती है, उसके बाद भी हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तुम्हारी बहू बनने के बाद मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। यह सीन शूट करने के बाद दोनों काफी भावुक हो गईं। राधिका की आंखों में आंसू थे, जबकि दुर्गा देवी ने हंसी के साथ उसे गले लगा लिया। इस फिल्म के माध्यम से राधिका और दुर्गा देवी दोनों ही सास बहू के रिश्ते की गहराई और महत्व को समझाना चाहती थीं। यह सीन उनके रिश्ते के सबसे महत्वपूर्ण पल को दर्शाता था, जो एक दूसरे को समझने, अपनाने और समय के साथ एक दूसरे के साथ जीवन के सफर पर चलने का था। अगला सीन जो उन्होंने शूट किया वह था जब राधिका अपने जीवन के संघर्षों और उसकी समस्याओं को अपनी सास से साझा करती है। इस सीन में राधिका अपनी सास से कहती है, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, सब कुछ अकेले संभालते संभालते। कभी लगता है कि मेरे पास किसी से बात करने का समय नहीं है। तुम समझती हो न? दुर्गा देवी ने सीन के अनुसार राधिका को गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल समझती हूँ बेटा। जीवन में संघर्ष तो सबको होते हैं, लेकिन याद रखो तुम्हारे पास मैं हूँ। तुम अकेली नहीं हो। तुमसे बड़ी भी किसी की तकलीफ नहीं होती, पर जब तुम एक साथ होते हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह सीन राधिका और दुर्गा देवी के रिश्ते की सुंदरता को दर्शा रहा था, जहां एक बहू अपनी सास से अपने जीवन के बारे में बातें करती थी और सास उसे एक मजबूत सहारा देती थी। यह उन सास बहू के रिश्तों को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहा था, जहां न केवल हर रिश्ते की कठिनाइयां होती हैं, बल्कि प्यार और समर्थन भी होता है। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच कई ऐसे छोटे पल आए जो उनके रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बना गए। इन दृश्यों को फिल्म में पूरी ईमानदारी के साथ दर्शाया गया था। दुर्गा देवी की सास के रूप में एक्टिंग में जो सहजता और निखार था, वह सब राधिका ने अपनी निर्देशन क्षमता से बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया था। राधिका के लिए यह फिल्म न केवल एक परियोजना थी, बल्कि यह एक व्यक्तिगत यात्रा भी थी, जिसमें वह अपनी सास के साथ बिताए गए समय को संजोने की कोशिश कर रही थी। फिल्म के बीच की कहानी ने दोनों के रिश्ते की एक नई परिभाषा दी थी, जो दर्शकों को यह समझने में मदद करती थी कि रिश्ते सिर्फ सुख सुविधाओं और हंसी मजाक तक सीमित नहीं होते, बल्कि उसमें संघर्ष, समझ और सच्चे प्यार की आवश्यकता भी होती है। कहानी का गहरा मोड़। राधिका और दुर्गा देवी की फिल्म की शूटिंग अब पूरी गति से चल रही थी। पहले 2 भागों में उन्होंने अपनी छोटी छोटी नोकझोंक, हंसी मजाक और रिश्तों की सुंदरता को पर्दे पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन अब फिल्म में एक गहरा मोड़ आ चुका था। राधिका और दुर्गा देवी दोनों ही समझ रही थीं कि अब उन्हें इस फिल्म को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसमें कुछ ऐसा संदेश भी देना चाहिए जो लोगों के दिलों तक पहुंचे। फिल्म के इस भाग में उन्होंने एक सीन रखा था जो सास और बहू के रिश्ते की सबसे गहरी परत को उघाड़ता था। यह सीन उस समय को दर्शाता था जब राधिका और दुर्गा देवी के बीच पहली बार बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। एक ऐसा मोड़ जब वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझने में विफल हो जाती हैं और रिश्ते में दरार आ जाती है। शूटिंग के दिन राधिका और दुर्गा देवी थोड़ी गंभीर मुद्रा में थीं। राधिका को इस सीन की भावनाओं को सही तरीके से पकड़ना था, जबकि दुर्गा देवी ने इसे ठीक से निभाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। राधिका ने कैमरा सेट किया और फिर दुर्गा देवी से कहा, माँ, आज हम एक सीन शूट करेंगे जिसमें मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। दुर्गा देवी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे नाराज हो सकोगी? तुम्हारी सास तो हर बार तुम्हारे सामने मुस्कुराती है, तुम्हारी नाराजगी क्या उसे कुछ असर डालेगी? राधिका हंसते हुए बोली, माँ, कभी कभी किसी रिश्ते में घबराहट और नीरसता होती है।
तुम्हें इस सीन में मुझे नाराज होते हुए दिखाना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अच्छे से कर पाओगी। फिल्म का सीन कुछ इस तरह था। राधिका अपनी सास के सामने बैठी थी और वह परेशान होकर कहती है, माँ, तुम हमेशा मेरी जिंदगी में दखल क्यों देती हो? तुम हमेशा मुझे यह बताने की कोशिश करती हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मुझे लगता है कि अब मैं खुद की पहचान भूल रही हूँ। तुमने कभी मेरे आत्मसम्मान की कद्र नहीं की। यह सुनते ही दुर्गा देवी चुप हो जाती हैं। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता और गुस्सा साफ नजर आता है, लेकिन वह शांत रहती हैं। फिर वह बोलती हैं, तुम समझ नहीं रही हो राधिका। मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे अच्छा कर सको। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कहती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी तौहीन करना चाहती हूँ। राधिका ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मैं अब तुम्हारी बातों को नहीं सुनना चाहती। तुम हमेशा यही कहती हो कि तुम मुझे अच्छा चाहती हो, लेकिन मैं खुद से खुश नहीं रह पा रही हूँ। क्या तुम समझ सकती हो कि जब तुम मेरी हर बात में दखल देती हो तो मुझे कैसा लगता है? यह सीन राधिका और दुर्गा देवी के बीच की पहली बड़ी तकरार को दर्शाता था। शूटिंग के दौरान राधिका को लगा जैसे वह अपने भीतर की सारी दबाई हुई भावनाओं को बाहर निकाल रही हो। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली, माँ, मुझे नहीं लगता कि अब हमें एक दूसरे से ऐसे बातें करनी चाहिए। हमें दूर दूर रहकर अपनी जिंदगियां जीनी चाहिए। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, राधिका, तुम जानती हो न मैं तुम्हारे लिए कितनी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझकर तुम्हें तकलीफ देना चाहती हूँ? राधिका के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक गहरी पीड़ा भी थी। उसने कहा, माँ, तुम्हारे लिए मेरा हर कदम गलत है। तुम अपनी बातों से मुझे कमजोर बनाती हो और मुझे लगता है कि अब हमारी राहें अलग होनी चाहिए। यह दृश्य फिल्म में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे और राधिका भी अब चुप हो गई थी। दोनों के बीच का तनाव कैमरे में कैद हो गया था और राधिका को महसूस हुआ कि उन्होंने इस सीन को बहुत अच्छे से निभाया है। शूटिंग के बाद दोनों बहुत देर तक चुप रहीं। राधिका ने एक गहरी सांस ली और अपनी सास से कहा, माँ, मुझे नहीं लगता था कि यह सीन मेरे दिल को इस तरह से छू लेगा। यह मुश्किल था, लेकिन हमें यह करना ही था। हमें दर्शकों को यह बताना था कि रिश्तों में कभी कभी विवाद और गलतफहमियां होती हैं, और यह समझना बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को बिना किसी आरोप के समझने की कोशिश करें। दुर्गा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, यही सच है। मैं भी यही चाहती थी कि तुम मुझे समझ सको। लेकिन कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमें सही समय पर नहीं मिलता। रिश्तों में समर्पण और समझ चाहिए होती है। यह बात हमें दोनों को समझनी होगी। फिल्म की शूटिंग के इस भावनात्मक पल ने राधिका और दुर्गा देवी के रिश्ते को एक नई दिशा दी। वे दोनों अब समझने लगीं कि रिश्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन उनका सामंजस्य और प्यार ही उन रिश्तों को मजबूत बनाता है। इस सीन के बाद राधिका और दुर्गा देवी ने एक दूसरे से बहुत बात की और उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर आ गया था। अब फिल्म के अंत की ओर बढ़ते हुए राधिका और दुर्गा देवी ने यह तय किया कि वे फिल्म को उसी दिशा में ले जाएं, जिसमें एक संघर्ष के बाद अंततः समझ और प्यार का पल आए। फिल्म का अंत एक सकारात्मक मोड़ पर होगा, लेकिन वह संघर्ष और तकरार की वास्तविकता से दूर नहीं होगा। राधिका ने कहा, माँ, अब हम एक सीन शूट करेंगे जिसमें हमारी गलतफहमी दूर होगी और हम दोनों एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात कहेंगे। हमें यह दिखाना है कि भले ही हम एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। समझ और प्यार का पल।
राधिका और दुर्गा देवी की फिल्म की शूटिंग अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। पहले 2 भागों में उन्होंने अपने रिश्ते के हल्के फुल्के पल, फिर गहरे संघर्षों और गलतफहमियों को पर्दे पर उतारा था। अब वे फिल्म के अंतिम दृश्य की शूटिंग करने के लिए तैयार थे, जहां सास और बहू के रिश्ते में हर प्रकार की गलतफहमी और तकरार के बाद एक समझ और प्यार का पल आएगा। राधिका और दुर्गा देवी दोनों ही जानती थीं कि यह सीन सिर्फ फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उन सभी सास बहू के रिश्तों का प्रतीक होगा जो समय समय पर आपस में लड़ते हैं, लेकिन अंत में प्यार और समझ से फिर से एक हो जाते हैं। फिल्म का यह अंतिम सीन तब का था जब राधिका और दुर्गा देवी की तकरार के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, लेकिन फिर वे अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा करती हैं। यह सीन दोनों के लिए एक भावनात्मक अनुभव होने वाला था, क्योंकि यह सीन केवल अभिनय नहीं, बल्कि उनकी असल जिंदगी की घटनाओं पर आधारित था। राधिका ने सेट पर आते हुए कहा, माँ, अब हमें इस सीन में अपने दिलों की पूरी बात रखना होगी। यह सीन हमारे रिश्ते की असली सच्चाई दिखाएगा। दुर्गा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। अब हम दोनों को इस फिल्म के जरिए यह बताना है कि सास और बहू के रिश्ते में कभी कभी दरारें आ सकती हैं, लेकिन अंत में जब दिल मिलते हैं तो वे सब ठीक हो जाते हैं। सीन की शुरुआत तब होती है जब राधिका अपनी सास से बहुत नाराज होकर घर छोड़ने का फैसला करती है। वह कहती है, माँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम हमेशा मेरी जिंदगी में दखल देती हो और मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। यह सुनकर दुर्गा देवी चुप हो जाती हैं और राधिका के जाने का रोकने का प्रयास नहीं करती। लेकिन कुछ देर बाद जब राधिका गेट तक पहुंच जाती है तो दुर्गा देवी के अंदर एक बदलाव आता है। वह अपनी बहू को रोकने के लिए दौड़ती हैं और उसे रोककर कहती हैं, राधिका, क्या तुम सच में यह चाहती हो? क्या तुम मुझसे इतना दूर जाना चाहती हो? राधिका का चेहरा शोक और गुस्से से भरा हुआ था। उसने मुंह फेरते हुए कहा, हाँ माँ, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में बदलाव चाहती हूँ और मैं यह चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे फैसले लेने का अधिकार दो। यह सुनकर दुर्गा देवी के चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है। वह धीरे से बोलती हैं, राधिका, मैं तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी की राह में रुकावट नहीं बनाना चाहती। लेकिन तुम यह समझ क्यों नहीं पा रही हो कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही सब कुछ करती हूँ। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी है। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह एक पल रुककर अपनी सास की बातों को सोचती है। उसके बाद वह कहती है, माँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फैसले खुद नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ होती हो। मुझे लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी के कुछ फैसले अकेले ही लेने चाहिए। इस पर दुर्गा देवी कुछ देर चुप रहती हैं और फिर धीरे से कहती हैं, राधिका, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन याद रखना, हर किसी को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए, लेकिन कभी भी यह मत भूलना कि इस रास्ते पर तुम्हारे पास हमेशा मेरा साथ रहेगा। मैं तुम्हारी हर बात का सम्मान करती हूँ और तुम्हारी खुशियाँ ही मेरी खुशियाँ हैं। राधिका, जो पहले बहुत गुस्से में थी, अब थोड़ी शांत हो जाती है। वह अपनी सास की बातों को समझने लगती है। फिर वह कहती है, माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैं तुमसे बहुत नाराज थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुमने कभी भी मेरी तौहीन नहीं की। तुम हमेशा मेरे भले के लिए ही कुछ करती हो। शायद मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन मुझे अपनी पहचान भी बनानी है। यह सुनकर दुर्गा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह राधिका को गले लगाती हैं और कहती हैं, तुमने जो कहा वह दिल से कहा।
यही तो होता है रिश्तों में राध। प्यार, समझ और थोड़ी सी दूरियां, यही हमारे रिश्ते की सच्चाई है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह सीन फिल्म का सबसे भावनात्मक पल था। राधिका और दुर्गा देवी दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और इस पल को समझने की कोशिश करती हैं। इस सीन ने यह दर्शाया कि रिश्तों में कभी भी गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन जब दिलों में प्यार और समझ हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। फिल्म की शूटिंग के बाद राधिका और दुर्गा देवी दोनों ने अपनी मेहनत और समय का मूल्य समझा। यह फिल्म उनके रिश्ते की सच्चाई और ताकत को दिखाने वाली थी और उन्होंने इसे पूरी ईमानदारी से पर्दे पर उतारा था। राधिका ने कहा, माँ, हम दोनों ने इस फिल्म को अपनी पूरी ताकत से किया। यह सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, यह लाखों सास बहू के रिश्तों का प्रतीक बन गई है। दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा। इस फिल्म के जरिए हम यह बताना चाहते हैं कि रिश्तों में अगर समझ और प्यार हो तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। इस फिल्म के माध्यम से राधिका और दुर्गा देवी ने अपनी पूरी कहानी को पर्दे पर पेश किया था और अब वे जानते थे कि इस फिल्म ने न केवल उनके रिश्ते को बल्कि सास बहू के रिश्ते की वास्तविकता को भी एक नई दिशा दी थी। फिल्म के अंत में दोनों एक साथ बैठकर हंसी मजाक करती हैं, यह दर्शाते हुए कि वे अब एक दूसरे को पूरी तरह से समझ चुकी हैं। फिल्म समाप्त होती है, लेकिन उसके संदेश, समझ और प्यार की ताकत हमेशा जीवित रहती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।